हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार के प्रति व्यक्ति आय और बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। देखिए, आज का न्यूज है, बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़कर 66,828 रुपये हुई। उपलब्धि जो है, देखिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास दर 14.47% रही। बड़े राज्यों में सर्वाधिक, बड़े राज्य का जो विकास दर है उससे ज़्यादा हम लोग बिहार का विकास दर देखने को मिल रहा है। देखते हैं, न्यूज है, बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़कर 66,828 रुपये हो गई। प्रचलित मूल्य पर ये बातें वर्ष की तुलना में, बीते वर्ष की तुलना में 7,584 रुपये अधिक है, यानी एक साल में 12.8% का इजाफा हुआ है। वर्ष 2022-23 के लिए आकलित प्रति व्यक्ति आय 59,244 रुपये थी। 59,244 रुपये थी, जो बढ़ करके इस वर्ष कितना हो गया है, आपको 66,828 रुपये हो गया। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ है इस वित्तीय वर्ष में। ध्यान से देखिए, जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। 2005 में जो था, 2005 में था आपको प्रति व्यक्ति आय 7,914 रुपया। इसको देखिए, 2005 में 7,914 रुपया। 2010 में बढ़ करके दुगना हो गया 15,457 रुपया। आपको फिर 5 साल बाद 2015 में हो गया ये 28,671 रुपया। 2020 में बढ़ करके ये हो गया आपको 44,175 रुपया। तो बिहार का जो यानी प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि देखने मिल रहा है प्रत्येक 5 वर्ष पर, अच्छा करीब दुगना होते जा रहा है। कभी यानी 2005 से 2010 में दुगना हो गया, फिर लगभग दुगना के बराबर 2015 में भी वृद्धि हो गई, और 2020 में ये हो गया 44,175। 2025 में अर्थात अभी ये इसका जो हो गया 66,828। ये आंकड़ा जो है, अभी वर्तमान में बिहार का जो विकास दर चल रहा है 14 दशमलव कितना चल रहा है, 14 दशमलव के आसपास चल रहा है। 14% जो है, 14.47% अभी विकास दर आपको देखने को मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए, 10 वर्ष में बिहार की विकास दर, 10 वर्ष में बिहार का विकास दर किस प्रकार रहा है उस पर ये इंडिकेट किया गया है। देखिए, 2014-15 में बिहार का विकास दर जो था 8.15% था। 15-16 में 8.35 था। उस 16-17 में 13.31%। देखिए, बढ़ते जा रहा है। आपको 14-15 से 15-16 में कुछ बढ़ा, लेकिन 16-17 में ये बढ़ गया 13.31%। फिर 17-18 में कुछ घटा, 11.3 हो गया। 18-19 में फिर बढ़ा, फिर 19-20 फिर घटा। आपको वर्तमान में जो अभी 23-24 में चल रहा है वो है आपको 14.47, यानी घटते बढ़ते जो है हमारा जो 2004-05 से अगर देखें तो अभी तक में कितना 6%, 4-5 के हिसाब से 6% ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो बिहार का जो विकास दर का जो प्रतिशत है बहुत अच्छा है, और बिहार जो है अपना विकास के राह में आगे बढ़ रहा है। और भी डाटा दिया है उसको देख लेते हैं। बिहार तृतीय क्षेत्र में सबसे आगे, बिहार जो है यानी सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। बिहार के विकास की वृद्धि दर में 3 सेक्टर की भूमिका अहम रही है। प्रचलित मूल्य पर प्राथमिक सेक्टर में 10.66%, यानी प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में कितना है, 10.66% कृषि क्षेत्र का योगदान है। उसके बाद आपको द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है 11.95% द्वितीयक क्षेत्र है बिहार में। और
आपको सबसे ज़्यादा जो है 16.89% जो है सेवा क्षेत्र में इसका क्या हुआ है, सबसे आगे है, इसका योगदान है इसके जीडीपी में। इस तरह स्थिर मूल्य पर यह क्रमशः 5.68%, 8.21% और 10.76%। तो ये था चालू मूल्य पे, जो करंट बाजार में मार्केट में है उस पर ये इसका था योगदान। और स्थिर मूल्य पे अलग अलग है, 5.68 जो है सो प्राथमिक क्षेत्र है, 8.21% द्वितीयक क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, आपको 10.77% का योगदान है। अब दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दूसरा न्यूज़ है लेवल 1 के पदों के लिए मानदंडों में ढील, यानी रेलवे का यह न्यूज़ है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग क्या है। ये कहता है कि रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 यानी पूर्ववर्ती ग्रुप डी, पहले इसको ग्रुप डी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ग्रुप डी कहा जाता था, पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में ढील कर दी है, यानी उसमें कमी लाई है। नए मानदंडों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे, यानी जो पहले ITI अनिवार्य कर दिया था टेक्निकल पोस्ट पर के लिए, उस ITI को अब हटा दिया गया है। जो समान रूप से 10वां पास है उनको भी टेक्निकल पोस्ट पर आवेदन करने के लिए योग्य बना दिया है। लेवल 1 नौकरी के उम्मीदवार के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए आवेदन करने के लिए कक्षा 10 पास होने के साथ ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCTV द्वारा दिया गया NC या ITI डिप्लोमा अनिवार्य था। बिना NSC या ITI डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोनों को 2 जनवरी को भेजे गए लिखित आदेश में कहा गया कि इस मुद्दे की समीक्षा के बाद पहले के निर्देशों में बदलाव का निर्णय लिया गया। नए नियमों के तहत उम्मीदवार के पास कोई डिप्लोमा नहीं है और वे 10वीं पास तो भी आवेदन कर सकेंगे, यानी टेक्निकल वाले पद पर भी जो है रेलवे में अब आदमी सिर्फ 10वें पास जो स्टूडेंट्स हैं, जो 18 वर्ष यानी योग्यता रखते हैं आयु के अनुसार, वो इसमें अनिवार्य रूप से आवेदन कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। शॉर्ट में देखते हैं ITI या NCTVT डिप्लोमा अनिवार्य नहीं अब होगा, पहले अनिवार्य था। रेलवे बोर्ड में आवेदन के लिए सिर्फ 10वीं पास होना ही काफ़ी है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अंत में यह अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।